क्या आप जानते हैं भारत के ज्ञान के भंडार को मिटाने के लिए कितनी कोशिशें की गई हैं? हमलावर मुगल, अंग्रेज और वामपंथियों ने इसे मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। या तो खिलजी जैसे राक्षसों ने इन्हें जला दिया या इनके साथ छेड़छाड़ करके इन्हें बदलने की कोशिश की गई। रही सही कसर देश की आजादी के बाद आने वाली सरकारों ने पूरी कर दी। भारत के इतिहास को दबाकर हमलावरों का गुणगान करते रहे और आज भी कर रहे हैं। कई धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी भगवान के अस्तित्व पर। फिर भी हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे लिए लिख छोड़े हैं जिनको पढ़कर हम अपने इतिहास और अपने ज्ञान के भंडार को एक बार फिर से देख सकते हैं। यदि आपको भारत को समझना है तो भारत को जानना है तो आपको भारत की प्राचीन भवनों और इमारतों को देखना ही चाहिए। साथ ही इसके इतिहास से जुड़े एवं इतिहास में लिखे गए ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भारत और सनातन के इतिहास को कभी आप जान ही नहीं पाएंगे इन चीजों के बिना। कुछ लोगों ने तो देश की सत्ता संभालने के बाद इसे सपेरों और अनपढ़ों का राष्ट्र घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु आज भी कुछ धर्म ग्रंथ ऐसे जो भारत के विज्ञान, ज्ञान और वास्तविकता से संपर्क कराते हैं, उसे अच्छे से और पास से जानने का अवसर प्रदान करते हैं। यह अवसर आपके ऊपर है, क्योंकि आपके अपने पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाने वाला, या आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, स्वयं इसकी खोज करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भारतवर्ष के कुछ अति प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथों का वर्णन लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। वैसे तो आजकल की युवा पीढ़ी प्राचीन भारत के इतिहास और धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाकर उन्हें बेबुनियादी बताकर खुद को मॉडर्न कहना ज्यादा पसंद करती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान और जो जानकारी है उनकी तो किसी को कदर है ही नहीं। दोस्तों, हमें उन ऋषि मुनियों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने रहस्यमय ज्ञान को हमारे लिए ग्रंथों में लिपिबद्ध किया और उसे वामपंथियों और चाटुकार इतिहासकारों की नजरों से भी बचा कर रखा। और वे हमें प्राचीन सभ्यता सौंप कर गए। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश के युवा ही अपने ग्रंथों का मजाक बनाते, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के लोगों ने भारत में आकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने ग्रंथों की रचना की, और यहीं से सीखकर उन्होंने कई आविष्कार भी किए। अगर आपको इस बात पर यकीन करने में कोई उदाहरण चाहिए तो हम आपको आज वो उदाहरण भी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत लगती है और आपका सब्सक्राइब और आपका कमेंट हमारे लिए एक उपहार की तरह होता है। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञानम भैरव तंत्र की। दोस्तों, वैसे तो तंत्र शास्त्र पर सैकड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्ञान विज्ञान भैरव तंत्र। पुस्तक किसने लिखी, ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है। वैसे तो आपको पॉडकास्ट पर बहुत सारे तांत्रिक मिल जाएंगे, तरह तरह के नंबरों का गेम आपको बताएंगे और आपको अमीर बनने की कहानियां बताएंगे, लेकिन असली ज्ञान यहीं पर छिपा हुआ है। कहा जाता है ये पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से अस्तित्व में आई थी। इस पुस्तक में भैरवी तंत्र माता पार्वती के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और भगवान शिव उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस पुस्तक में कई रहस्य और गुप्त विद्याओं के संबंध में बताया गया, जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई जादू टोने वाली कहानी नहीं है, ये कोई जादू टोने की किताब नहीं है। ये किताब असली तंत्र शास्त्र पर लिखी गई है और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है लाल किताब। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आकाशवाणी होती थी और उसी आकाशवाणी के जरिए कुछ इस प्रकार के ज्ञान की बातें होती थी जो साधारण मनुष्य की सोच से परे हैं। उस वक्त जो ज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि होते थे वो इतने ज्ञानी थे कि आकाशवाणी को सुनकर उसे याद कर लिया करते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वह ज्ञान सुनाते थे। आकाशवाणी, आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि उनकी सिक्स्थ सेंस ने जो महसूस किया, उनके ज्ञान और अनुभव के बेस पर उन्होंने जो भी जाना और प्रकृति से उन्हें जो सुनाई दिया उसे उन्होंने अंकित कर लिया। और इसी तरह लोगों ने इन सभी रहस्यमय ग्रंथों को ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध किया और लोगों को आगे की पीढ़ियों के लिए इसे सहायक साबित करने के लिए इन्हें लिपिबद्ध कर दिया। साल 1939 ईस्वी में रूपचंद जी ने लिखा कि उन्हें हिमाचल से एक पांडुलिपि मिली जिसका उन्होंने अनुवाद किया था, जो कि ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे। रूपचंद जी जानते थे कि लाल किताब ज्योतिष के पारंपरिक प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है और यह विद्या हिमालय से उत्तरांचल तक फैली हुई है और बाद में इसका प्रचलन पंजाब से अफगानिस्तान तक फैला। इसके बाद अंग्रेजों के काल में इस विद्या के बिखरे सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 ईस्वी में 383 पन्नों वाली एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम है लाल किताब। वैसे किताब हर इंसान को पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि जो लाल किताब पढ़ता है वो पागल हो जाता है और इसलिए हम एक ज्ञान से भरी हुई किताब को पढ़ने से बच जाते हैं। अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति पाणिनि द्वारा रचित दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम ग्रंथ है जो 500 वर्ष ईसा पूर्व का है। इस किताब का नाम अष्टाध्याय इसके 8 अध्यायों की वजह से है। ऐसा भी कहा जाता है कि इन योग सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पाणिनीय के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वृत्ति ग्रंथ है और इसी तरह महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विसात विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा है।
योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों और दुनिया के सभी तरफ के दर्शनों का सार है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह किताब किसी एक धर्म विशेष की नहीं है, परंतु यह मानव विशेष की है और मानव कल्याण के लिए लिखी गई है। सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र भी एक रहस्यमय शास्त्र है जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को उजागर करके रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान तो सामुद्रिक विद्या की बस एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में यह वैदिक काल से प्रचलित है। दक्षिण भारत में ज्ञान ज्यादा प्रचलित रहा। इसके जानकार भी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इस विज्ञान का उल्लेख प्राचीन काल ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है और ज्योतिष शास्त्र की ही भांति सामुद्रिक शास्त्र का जन्म भी लगभग 5000 साल पूर्व भारत में ही हुआ था। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम ऋषि समुद्र ने किया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर सामुद्रिक शास्त्र हो गया है। नाम से सुनकर लगता है कि किताब किसी समुद्र के बारे में होगी या समुद्र के रहस्य को उजागर करती होगी, परंतु नहीं, यह मनुष्य के शरीर, आभा और उसकी हस्तरेखाओं को जानकर उसके भविष्य और उसके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी देती है। भारत में यह विद्या चीन, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर यह संपूर्ण यूरोप में फैल गई और कहा जाता है कि ईसा पूर्व 423 में यूनानी विद्वान इन शास्त्रों को पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार हिबांजस को हगल की विधि पर सुनहरे अक्षर पर लिखी समुद्र ज्ञान की पुस्तक मिली, जिसे सिकंदर महान को भेंट कर दिया गया था। उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है और इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारत के अनेक ऋषि मुनियों के वर्षों के गंभीर चिंतन और मनन का और उनके अनुभव का परिणाम है। उपनिषदों को आधार मानकर उनके दर्शनों को सभी भाषाओं में रूपांतरित कर विश्व के अनेकों धर्मों और विचारधाराओं का जन्म हुआ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा उन्हें प्रमाणिक माना गया है। उपनिषद वेदों का सार है। उपनिषद में कई रोचक और अलौकिक और रहस्यमय बातें कही गई हैं। इसे पढ़कर आपकी सोच और आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। आप जन कल्याण की बातें करेंगे। आप किसी भी जीव को हानि पहुंचाने से दूर होंगे और विश्व कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे। बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी भारत की लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पच्चीसी हमें सम्राट विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का बोध कराती है। इसमें बेताल सम्राट विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता और अंत में सम्राट से एक प्रश्न पूछता है। यदि सम्राट ने कुछ बोला तो बेताल फिर से पेड़ पर लटक जाएगा, और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो सम्राट का सिर फट जाएगा। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। माना जाता है कि बेताल पच्चीसी की कहानियों का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणानिधि थे। उनके द्वारा रचित बारकाहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 495 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि यह किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था। इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कहीं भी कोई अंश प्राप्त नहीं है। नंबर 7, रस रत्नाकर। प्राचीन भारत के महान रासायनिक शास्त्री नागार्जुन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इनके जन्म स्थान और समय पर कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पर सबकी अलग अलग मत है। रासायनिक शास्त्र में इनकी 2 पुस्तकें रस रत्नाकर और असेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कक्ष पूटतंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्ट हैं। रस रत्नाकर में इन्होंने रसायन के बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्य को उजागर किया है। इसके अतिरिक्त रस रत्नाकर में रस बनाने के प्रयोग दिए गए हैं, जिसमें धातु कर्म किमियागरी के स्तर पर सर्वेक्षण किया गया था। इस किताब में चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। यानी कि इसमें गोल्ड, सिल्वर और टिन को रिफाइन करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें सोना बनाने की विधि तक का वर्णन है, यानी कि हाउ टू मेक द गोल्ड इसमें वर्णित है। पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया कि अन्य धातुएं सोने में कैसे तब्दील हो सकती हैं। यदि सोना ना भी बने तो फिर रसागम विस्मन द्वारा ऐसी धातु बनाई जा सकती है जिसकी पीली चमक सोने के जैसी होती है, जिसमें हिंगुल और टीन जैसे किलामाइन से पारे जैसी वस्तु बनाने का तरीका भी लिखा गया है। नंबर 8, व्यामनिक शास्त्र। यह एक रहस्यमय किताब है और इसकी रचयिता है ऋषि भारद्वाज। उन्होंने इस किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उपयोग किया था उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्य नामक वृद्ध ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहा जाता है कि इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं के निर्माण का विवरण मिलता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद के सूत्रों को समझना बेहद कठिन है। इस वेद में कई तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है, जैसे प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या आदि हैं। वर्तमान में प्रचलित रेकी विद्या का जन्म भी इसी विद्या से हुआ
और दरअसल इस विद्या का जिक्र हमें अथर्ववेद के 13वें अध्याय में मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार किसी षड्यंत्रकारी ने यदि घूस देकर अथवा किसी अन्य उपाय से आपका अहित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण करके ध्यान अवस्था में रहते हुए भी यह आभास पा सकते कि आपके खिलाफ कहां कौन सा कुचक्र रचा जा रहा है। कुछ इसी तरह की विद्या एक विद्या है संवर्ग विद्या, जो उपनिषद योगिन गाड़ीवान को आती थी। ये गाड़ीवान ही ऋषि ऋषि थे, जिनका नाम गाड़ीवान इसलिए था क्योंकि वे अपनी गाड़ी में ही सोते थे। ऋषि ऋषि ने विराट से झरती ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विधि अपनाई थी। उनकी इसी विद्या को जापान में रेकी कहा जाता है। कई लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते, इसलिए वे रेकी को जापानी विद्या मानते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म का जन्म भी अथर्ववेद से हुआ है। सम्मोहन विद्या को ही प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या कहा जाता है। इसे मोहिनी विद्या और वशीकरण विद्या भी कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि सिद्धियां और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस विद्या का उपयोग किया करते थे, लेकिन जब यह विद्या गलत लोगों के हाथों में लगी तो उन्होंने काले जादू करना शुरू कर दिया और लोगों को अपने वश में करने लगे, और इस प्रकार इस विद्या का दुरुपयोग होने लगा। इस प्रकार अनेकों रहस्यमय ज्ञान से भरा हुआ हमारा इतिहास, जो आज भी किसी न किसी ग्रंथ में छुपा हुआ है, उसे हम जानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इनके जिक्र हमें बहुत ही कम मिलते हैं। हमें जिक्र मिलते हैं तो उन लुटेरों के, हमें जिक्र मिलते हैं तो उन आक्रमणकारियों के जिन्होंने भारत को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। देने के नाम पर उन्होंने भारत में चंद इमारतें ही दी हैं। इसके अलावा यदि ज्ञान के क्षेत्र में कुछ योगदान यदि भारत में किसी ने दिया है तो वो हैं हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया और उस समाज में गुरु शिक्षा की पद्धति का भी रोपण किया जो आज तक जारी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप और भी धर्म ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता लगे कि ऐसी वीडियोस को देखने वाले लोग अभी भी भारत में निवास करते हैं और ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें मेहनत बहुत लगती है, और ऐसी मेहनत का फल है आपका कमेंट और आपकी राय। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।